नेतृत्व विकास कार्यक्रम पर आज का यह सत्र है या इसके बाद का भी। यूके प्रोफेसर शशि कुमार विमान जी इस सत्र में या इस पूरे कार्यक्रम में आज के दिन अपने विचारों को रखने वाले, अपने कीनोट को रखने वाले सभी महानुभाव, प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी ने अपने विषय को रखा है। मैंने जो अपना कीनोट बनाया था और आज के इस सत्र को देख करके मुझे लगा कि हम दूसरी बात सोच रहे थे, कुछ दूसरी बात। फिलहाल बाध्यता होती है राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सामान्यतः वह जो उनका कीनोट होता है उसी को पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें भी संवैधानिक बाध्यता ही होती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी जरूर हैं। विद्यालय में जाते थे, गलती करने पर अध्यापक डांटता था तो परिवार में इस नाते नहीं कह पाते थे या चाटे मार देता था, इस नाते नहीं कह पाते थे कि कहेंगे तो परिवार में भी चाटा पड़ जाएगा। तब अध्यापक के प्रति इतना आदर भाव होता था, लोग जानते थे कि अध्यापक गलती नहीं कर सकता है, गलती मेरे बच्चे ने किया होगा तभी स्वाभाविक रूप से इसे चाटा पड़ा है, तो कहते नहीं थे, और अगर कह देते थे तो पूछते थे पहले यह बताओ कि यह चाटा तुम्हें क्यों पड़ा। आज बदल गया है। आज गार्जियन लड़ने के भी लिए आ रहा है और अगर आवश्यकता समझता है तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए भी आगे बढ़ जाता है। का विकास राम के अंदर हुआ था। भारत को नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। अयोध्या की जनता ने नहीं स्वीकार किया, जबकि वास्तविकता क्या थी कि राम के वनवास के पूरे कार्यकाल में भारत ने उनके खड़ाओं का पूजन कर करके उसी को राजा मान करके कार्य किया, नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया। को किसने किया कि राम ही हमारा राजा रहेगा। और इस नाते माता और पिता दोनों ने नहीं कहा था, लेकिन यह संदेश दिया गया था कि आपको बन जाना है, और उन्होंने मिले हुए राज्य को त्याग करके वन गमन को स्वीकार कर दिया कि यह आएगी तो शायद हम लोगों के लिए परेशानी, क्योंकि विभिन्न विचारधाराओं के उस विचारधारा में वो हैं, तो अपने करते हम भारतीय विचारधारा के इस नाते इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस नाते एक चीज और जरूर करना चाहिए। यहां कई बातें आई और नैतिकता, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। नैतिकता के आधार पर व्यवहार क्या हो, इसको समझाना पड़ेगा। बहुत साफ स्थिति में एक मध्यस्थ की भूमिका में कृष्ण जब आए तो उन्होंने साफ यही नहीं कहा, भाई इनका वैसे तो आधा होता है, इनका नहीं दे पाते हो तो 5 गांव ही दे दो। लेकिन अगर 5 गांव भी नहीं दोगे तो हम अपने अनुसार युद्ध की घोषणा करेंगे और अपने अनुसार युद्ध की घोषणा कर करके अपनी विचारधारा को का राज्य बनाएंगे। आज आवश्यकता यही है कि
बिना शिक्षा के वो संभव नहीं है। इस नाते आप उस शिक्षा नीति के आधार पर, उस विचारधारा के आधार पर भारत का निर्माण करें। मैं आप सभी लोगों को इसके लिए शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से जिस सतत प्रयत्न में आप सब लोग लगे हो,